जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथी क्लास से जुड़ सकें। और जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और हम लोग संधि के बारे में इस क्लास में बात करेंगे। इंग्लिश में जिसे जॉइनिंग कहा जाता है। और संधि क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लास अगर आपको पसंद आता है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो क्लास का पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल सके और पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि संधि क्या है। तो साथियों, संधि जो है ये सम प्लस धी से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है मेल या फिर जोड़, है ना। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। तो अब संधि किसे कहते हैं? तो दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। अर्थात जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। संधि का मतलब जोड़ना या मिलाना होता है ना। और संधि में हम किसे जोड़ते हैं या मिलाते हैं? तो संधि में हम लोग स्वरों या फिर वर्णों का मेल होता है और इन्हीं को हम लोग जोड़ते हैं और मिलाते हैं, है ना। अब देखिए कि जब दो चीज़ों को जोड़ा या मिलाया जाता है तब उनके बीच में क्या किया जाता है? प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गणित में सवाल करते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 2 और 3 को मिलाइए, तो आपने क्या किया? 2 + 3 और इक्वल कितना आ गया आपके पास? 5। तो ठीक इसी प्रकार से शब्दों को जब हम लोग बनाते हैं या शब्द निर्माण जब करते हैं तो स्वरों या फिर वर्णों को मिलाया जाता है और उनके बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भानु, ये आपका एक शब्द है और प्लस उदय, ये भी आपका एक शब्द है। तो भानु प्लस उदय, इनको जब हम मिलाएंगे तो इसमें से, अब हम संधि पढ़ रहे हैं, तो इसमें से दो वर्ण आपस में मिलेगा और आपका बन जाएगा भानुदय। क्या बन जाएगा? भानुदय। इसी प्रकार से सम प्लस तोष बन जाएगा आपका संतोष। तो ये आपकी क्या है? संधि है। अब आप कहेंगे कि इसमें शब्द को मिलाया गया है ना। तो कैसे मिलाया गया है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भानु और उदय को मिलाकर क्या बनाया गया है? भानुदय बना है। और यह जो प्रक्रिया हुई है, इनको मिलाकर जो नया शब्द बना है और इनको मिलाने की जो प्रक्रिया हुई है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और इसी प्रकार से सम और तोष मिलकर आपका संतोष बनता है, ये भी आपका संधि है। तो आई होप आपको संधि क्या होती है ये तो समझ में आ चुका होगा, है ना। आ गया ना सबको संधि समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब संधि, संधि में ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जिन दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है उसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण या स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर या फिर पहला वर्ण मिलाया जाता है। अब ये संधि जो होती है आपकी, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि दो शब्दों को या दो वर्णों को या दो स्वरों को मिलाते हैं आपस में। तो मान लीजिए आप दो शब्दों को मिला रहे हैं, तो जब दो शब्दों को आप मिलाएंगे तो जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण, चाहे स्वर हो या वर्ण हो, है ना, तो उसका जो अंतिम वर्ण होगा या स्वर होगा वो दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या प्रथम स्वर से मिलता है या फिर जुड़ता है। इस प्रकार से आपकी संधि होती है। अगर आप सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो आपने रेलगाड़ी देखी है
है ना। आप स्टेशन पे गए होंगे, आपने रेलगाड़ी को देखा होगा। रेलगाड़ी में क्या होता है कि इंजन में किसी डिब्बे को जोड़ते समय इंजन का जो पिछला भाग होता है उसमें डिब्बे के अगले भाग को जोड़ा जाता है या जुड़ता है। आपने देखा होगा रेलगाड़ी यानी ट्रेन देखा होगा आपने कि ट्रेन में क्या होता है, जो इंजन होता है, इंजन का पिछला हिस्सा जो होता है वो किसी डब्बे के अगले हिस्से से जोड़ा जाता है ना। ठीक इसी प्रकार से जब हम संधि में किसी शब्दों को जोड़ते हैं तो शब्द के अंतिम वर्ण या अंतिम स्वर को हम लोग किसी दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या प्रथम स्वर से जोड़ा जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपने अभी उदाहरण पढ़ा था भानु प्लस उदय, ये आपने उदाहरण पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें जो आपका ऊ है, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा है, तो जो आपका ऊ है इस ऊ को हमने किससे जोड़ा है, इस ऊ से जोड़ा है ना। इस ऊ को इस ऊ से जोड़ा है और जोड़ने के बाद में आपका बन गया था, क्या बन गया था, भानुदय। क्या बन गया था, भानुदय बन गया था। तो ठीक इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, संधि में वर्णों को या फिर स्वरों को जोड़ते हैं, ठीक है। संधि को आप इतिहास से जोड़कर भी समझ सकते हैं। पहले के दौर में जब राजाओं का शासन हुआ करता था, तब जब कोई एक राजा किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करता था, यानी जब कोई कमजोर राज्य पर किसी शक्तिशाली राज्य के द्वारा आक्रमण किया जाता था, तब जो कमजोर राज्य का राजा था वो अपनी जान बचाने के लिए या अपने राज्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली राज्य के राजा के पास जाकर अपने राज्य का कुछ भाग देकर उनसे संधि करने का प्रयास करता था या उनसे संधि करता था। तो यहाँ से भी आप संधि को समझ सकते हैं, अर्थात एक राजा का दूसरे राजा से जा मिलना संधि कहलाता है। आपने महाभारत रामायण में ये सब सुना होगा कि किन्हीं दो राजाओं के बीच में संधि हो जाती है, ये सब आपने सुना होगा। तो यहाँ से भी आप संधि को समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपने संधि पढ़ लिया कि संधि क्या होता है ना। तो जब आपने संधि पढ़ लिया है कि संधि क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि संधि विच्छेद या संधि विग्रह क्या होता है। तो साथियों, विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना अथवा टूटना। विच्छेद का अर्थ क्या होता है, अलग होना या फिर टूटना। जब कोई शब्द दो सार्थक शब्दों में टूटता है, जब कोई शब्द दो सार्थक शब्दों में टूटता है तो उसे संधि का विच्छेद होना कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, संधि का विच्छेद होना कहते हैं। और संधि विच्छेद संधि का उल्टा होता है। संधि विच्छेद संधि का उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है, क्योंकि संधि में आप क्या करते हैं, किन्हीं दो वर्णों या किन्हीं दो स्वरों को आपस में जोड़ते हैं। तो संधि विच्छेद में आप क्या करते हैं, संधि विच्छेद में आप किसी शब्द को दो सार्थक शब्दों में तोड़ते हैं और संधि में उन्हें जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं भानु प्लस उदय, भानुदय, है ना। यहाँ यह जो है दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इसलिए यह संधि है। यहाँ पे भानु प्लस उदय, भानु में उदय को जोड़ा गया तो भानुदय बना। अब इसी का जब आप उल्टा कर देंगे, अर्थात भानुदय शब्दों को यदि आप तोड़ कर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, भानु प्लस उदय, तब यह क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। तब यह क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। यानी भानु प्लस उदय बराबर भानुदय है आपके पास। जब आप बाएं से दाएं जाएंगे, है ना, जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, संधि मिलेगा। अर्थात यदि आप बाएं से दाएं जाते हैं तो आप कहेंगे कि संधि हुई है। आप क्या कहेंगे, संधि हुई है। और जब आप दाएं से बाएं आएंगे, जब आप दाएं से बाएं आएंगे तो आप देखेंगे कि संधि विच्छेद होती है। तब क्या देखेंगे आप, संधि विच्छेद होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहाँ संधि होती है वहाँ संधि विच्छेद अवश्य होती है। जहाँ संधि होगी वहाँ संधि विच्छेद अवश्य होगा। आपने भानु प्लस उदय को जोड़ा, भानुदय बना। और भानुदय को अगर आप तोड़ेंगे तो भानु प्लस उदय में तोड़ेंगे, है ना। तो एक तरफ तो आपका संधि होता है और जस्ट उसका उल्टा आपका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है या फिर संधि विग्रह होता है।
तो आई होप साथियों आपको संधि विच्छेद या विग्रह समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं संधि के प्रकार के बारे में। तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है, और इसमें आपका है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये तीनों ही आपके संधि हैं और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, इनको अच्छी तरीके से जानेंगे। स्वर संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है और व्यंजन संधि क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन इन तीनों के बारे में मैं आपको दे देता हूँ। स्वर संधि के बारे में बात करें तो जब 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं, है ना। अब एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा साथियों, मैंने आपको यहाँ पे स्वर संधि के प्रकार बताए हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि केवल स्वरों पे निर्भर होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदी में 13 स्वर होते हैं, जिसमें से आपका एक तो अंग होता है और एक आह होता है ना। एक आपका अंग होता है और एक आपका अह होता है। तो जो आपका अंग होता है इसका प्रयोग संधि में नहीं होता है, आपके अह का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग होता है विसर्ग संधि में। बाकी बचे 11, तो इन 11 स्वरों पे आपकी स्वर संधि आधारित होती है। इतना बात आपको समझ में आया, ठीक है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि आपके एग्जाम में स्वर संधि आपके 70% पूछा जाता है। 70% क्वेश्चन आपके स्वर संधि से मिलेंगे और 20% आपके व्यंजन संधि से मिलेंगे और 10% आपके विसर्ग संधि से मिलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण संधि आपका स्वर संधि है। तो चलिए सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, जैसे विद्या प्लस आलय क्या हो गया, विद्यालय। अगर इस उदाहरण में आप देखेंगे तो इसमें 2 स्वरों का मेल हुआ है, अर्थात 2 स्वरों को जोड़ा गया है या 2 स्वर आपस में जुड़े हैं। विद्या में आप देखेंगे तो आ है, विद्या में क्या है, आ है, और आ के साथ में अगर आप देखेंगे आलय में तो यहाँ पे आलय है ना। तो जब विद्या में आ तथा आलय में आ, दोनों में अगर आप देखेंगे तो आ है ना। विद्या में भी आपको आ मिल रहा है और आलय में भी आपको आ मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आ प्लस आ, ये दोनों जुड़कर क्या बन गया, आ बन गया, है ना। आ प्लस आ आपको क्या मिल गया, आ मिल गया। तो आ मिलने से आपका क्या बन गया, विद्यालय। क्या बन गया, विद्यालय। अगर इस उदाहरण की मैं बात करूं साथियों तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास था विद्या, आपके पास था विद्या, और इस विद्या में आपने जोड़ा क्या, आलय जोड़ा, है ना। आलय जोड़ा आपने, तो यहाँ से आपको आ मिल गया और प्लस यहाँ से आपको आ मिल गया। तो ये दोनों आ जुड़कर आपका क्या बन गया, विद्यालय। क्या बन गया, विद्यालय बन गया, है ना। इस आ का मेल हो गया, ये दोनों आ जुड़कर आपके आ बन गए, ये दोनों जुड़कर आपके क्या बन गए, आ बन गए। और विद्या में आपका जब आ की मात्रा बना तो ये बन गया विद्या, और ये आपका मिल गया लय। क्या मिल के बन गया, लय। तो विद्यालय। इस प्रकार से आपका यहाँ पे संधि हुआ, और इस संधि को हम लोग क्या कहते हैं, इस संधि को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा संपेक्ष में आपको और बातें बता देता हूँ मैं। आ ई उ, इसको हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि आपकी जो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है ना। तो आ ई उ ये आपकी दीर्घ संधि है, और ए औ ये आपके गुण संधि हैं। ए औ को वृद्धि संधि कहा जाता है, या रा लावा को यण संधि कहा जाता है, और आय औ आओ इसको आयादी संधि कहा जाता है। तो ये कुछ आपकी स्वर संधि के पहचान थे।
इस प्रकार से आपकी स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। इन सभी के बारे में हम लोग अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस, इसमें क्या हो गया? वागीस। वाक प्लस ईस, ये आपका क्या हो गया? वागीस, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका व्यंजन था, ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका स्वर था। व्यंजन का स्वर में मेल हुआ और आपको क्या प्राप्त हो गया? व्यंजन संधि। सत प्लस जन, सज्जन, ये भी आपका व्यंजन संधि है। उत प्लस हार, उद्धार, ये भी आपका व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का शुद्ध रूप हलंत वाला रूप होता है, जैसे के, खे, गे, ये आपका शुद्ध व्यंजन होता है व्यंजन संधि का। तो आई होप आपको व्यंजन संधि समझ में आया होगा कि जब किसी व्यंजन के किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग का प्रयोग मात्र संस्कृत भाषा में होता है। कुछ विसर्गों का युक्त या कुछ विसर्ग युक्त शब्द हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त की जाती है, जैसे सने हो गया, सने, पुनः, अतः, ये सभी आपके हिंदी में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। जैसे नी प्लस आहार, निराहार हो गया आपका। दो प्लस आशा, दुराशा हो गया। तपह प्लस भूमि, तपोभूमि हो गया। और मन प्लस योग, मनोयोग हो गया। तो ये आपकी विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए और दोनों को जब जोड़ा जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? विसर्ग संधि प्राप्त होता है। व्यंजन संधि की बात कर रहे थे हम लोग। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाता है। स्वर संधि की बात कर रहे थे तो जब दो स्वरों का मेल होता है या जब दो स्वर जुड़ते हैं तो जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो आई होप साथियों आपको संधि का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के इस क्लास में हम लोगों ने संधि के बारे में बात किया। संधि के 3 प्रकार होते हैं, उनके बारे में संक्षेप में बात किया। अगली क्लास में हम लोग स्वर संधि को पूरी खत्म कर देंगे और स्वर संधि की एक मास्टर वीडियो आएगी जिसमें हम लोग पूरी क्लास में स्वर संधि को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और जो भी साथी क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो क्लास में जुड़ जाएं और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें। और सबसे ज़रूरी बात साथियों कि आप लोग क्लास को देखते नहीं हैं, कृपया करके क्लास को देखिए। ये क्लास आप ही के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी चीज़ें बताई जाती है वो सभी आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बताई जाती है। तो कृपया करके क्लास को अटेंड करना सीखिए और क्लास को ज़रूर देखिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।